जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 22 जुलाई 2026 की करंट अफेयर्स में। जो भी करंट अफेयर्स आप यहाँ पढ़ते हैं वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ते हैं। मीन्स कोई विद्यार्थी चाहे इंग्लिश माध्यम का हो चाहे वो हिंदी माध्यम का हो, ये करंट अफेयर्स वो पढ़ सकता है और अपने एग्जाम में इनसे क्वेश्चन सही कर सकता है। साथ ही साथ चाहे आप कोई भी ऑल इंडिया एग्जाम दे रहे हो, मीन्स चाहे यूपीएससी दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, कोई पेपर दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ये करंट अफेयर्स आपके लिए रामबाण साबित होंगी। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, जिससे क्या है कि इस पे आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। मैं आपको पर टॉपिक 3 एमसीक्यू कराता हूँ। मीन्स मतलब हर तरह के जो एमसीक्यू होते हैं, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन, सब तरह के एमसीक्यू मैं आपको कराता हूँ। और आप भी इनको अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़िए ताकि एग्जाम में आने पर आप इनके 100% क्वेश्चन सही कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेमीकंडक्टर। देखिए अभी अभी देखिए भारत सरकार का एक मिशन चल रहा है, सेमीकंडक्टर मिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। क्यों इंपॉर्टेंट मिशन है? क्योंकि सरकार इस पे काम कर रही है कि जितने से ज्यादा सेमीकंडक्टर पे भारत सक्षम बन सके। क्योंकि जितने भी ईवी आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आती है, ये सब क्या होती है? सेमीकंडक्टर बेस होती है। किसके बेस होती है? सेमीकंडक्टर बेस होती है। तो इनके लिए आपको सेमीकंडक्टर बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो अभी अभी क्या है, जो मिशन चल रहा है सरकार का, कौन सा? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इस मिशन 2.0 के तहत क्या है कि माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एनआईईटी द्वारा, एनआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके द्वारा क्या है कि अहमदाबाद और गुवाहाटी असम में, मतलब अहमदाबाद गुजरात में, गुवाहाटी असम में, दो जो है सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किए हैं। अच्छा, इसका मतलब एम क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हेतु चिप निर्माण में कौशल विकास को मजबूत करना, मतलब स्किल डेवलपमेंट में स्ट्रेंथ भारत की, मतलब स्किल डेवलपमेंट भारत जो है सेल्फ, मतलब रिलायंस हो सके, मतलब सेल्फ सक्षम हो सके और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में स्किल डेवलपमेंट में तेजी आ सके। इसके लिए सरकार ने मिशन 2.0 जो लॉन्च किया है, सेमी कंडक्टर 2.0, 1.28 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने इसे बजट स्वीकृत भी किया है। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टैब्लिश्ड 2 सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर सेमी कंडक्टर, अहमदाबाद एंड गुवाहाटी, NIELIT। अहमदाबाद और गुवाहाटी में सेमीकंडक्टर के 2 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई? NIELIT द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर सेमीकंडक्टर, दे ऑल आर सेटअप अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ये बात बिल्कुल सही है। कि क्या कह रहा है कि ये सब इंडिया के अंदर सेटअप किए हैं, ये भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत स्थापित किया गया है। बात तो बिल्कुल सही है। तो सेंटर में लोकेटेड जयपुर एंड लखनऊ, ने जयपुर लखनऊ में थोड़े, अभी तो आपको मैंने बताया ना, अहमदाबाद और गुवाहाटी में। तो ये तो गलत हो गया आपका, ये पहला सही। The government has allocated 1.28 लाख करोड़ अंडर सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ये बात बिल्कुल सही है। सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 1.28 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया है। बात बिल्कुल सही है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ये बात बिल्कुल, क्यों किया है ऐसा? क्योंकि सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग भारत क्या हो सके, क्या हो सके, सेल्फ रिलायंस हो सके। चलिए नेक्स्ट, शब्द लोग इंडिया फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का पहला है। देखिए, जो भारत की पहली, जो प्रथम महिला, ये सब चीजें जो जहां भी इंफॉर्मेशन है, सोचिए कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो भारत का क्या है कि इंडिया फर्स्ट इट्स काइंड ऑफ इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम। इमर्सिव मतलब कि आप फील कर सकेंगे लैंग्वेज को, आप फील कर सकेंगे। जो भी साहित्य वगैरह है, ऐसा साहित्य कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा साहित्य में खो जाए। तो वैसा फर्स्ट टाइप का इमर्सिव म्यूजियम जो है स्टैब्लिश हुआ, कहाँ पर? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कहाँ पर? कलकत्ता, जो बंगाली, कोलकाता जो बंगाली कैपिटल है, वहां पे इनॉग्रेट हुआ है। इनॉग्रेशन किसने किया? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने। ये होम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर भी है, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी है। इनके द्वारा क्या है? इनॉग्रेशन किया गया। पर्पज क्या है? प्रिजर्विंग इंडियन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड एंशिएंट लिटरेचर। भारत की भाषाएं, लिपियां और प्राचीन साहित्य का क्या संरक्षण करने के उद्देश्य से किया गया। नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसकी, मतलब किस मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया है कि क्रियान्वित किया जा रहा है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। शब्द लोग, इंडिया फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड यूनिवर्सिटी, कोलकाता। भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्द लोग का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शब्द लोग, इट इज इंडिया फर्स्ट इमर्सिव म्यूजियम डेडिकेटेड टू प्रिजर्विंग इंडियन लैंग्वेज स्क्रिप्ट। बिल्कुल सही है कि भारतीय भाषाओं और लिपियों का संरक्षित करने की पहला इमर्सिव संग्रहालय है। बात बिल्कुल सही है। इट ऑपरेशन एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नहीं,
मैंने आपको बताया ना संस्कृति मंत्रालय द्वारा है। ये गलत हो गया तो पहला सही है आपका। सब लोग म्यूजियम और स्टैब्लिश इन कोलकाता, ये बात बिल्कुल सही है। सब लोग म्यूजियम कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ है। क्यों? द म्यूजियम एम्स टू डॉक्यूमेंट एंड सेफगार्ड इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी स्क्रिप्ट एंड हेरिटेज। सब लोग म्यूजियम स्टैब्लिश हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका एम क्या है? संग्रहालय, भाषा विविधता, लिपि, साहित्य को क्या करना? संरक्षित करना। तो ए यार दोनों सही, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। रत्नावेल वीएस 99 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। देखिए अभी अभी क्या है कि रत्नावेल वीएस ये क्या बन गए हैं? भारत के 99 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो मतलब ये भारत के 99 बन गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हिल्स फ्रॉम कोयम्बटूर तमिलनाडु। एक कोयम्बटूर में प्रतियोगिता हो रही थी, उसी में क्या है ये तमिलनाडु कोयम्बटूर से है। पहली बात तो ये कहाँ से है? कोयम्बटूर तमिलनाडु से। और इन्होंने ये ग्रैंड मास्टर कहाँ पर बने हैं? ये गुवाहाटी ओपन जो हो रहा था यहाँ पे असम में 2026 का, वहीं पे इनको ग्रैंड मास्टर चूज किया गया है। और आप जानते हैं कि इसके लिए स्कोरिंग 2500 से अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी 2500 से अधिक स्कोरिंग है तो आप ग्रैंड मास्टर के चूज किए जाएंगे। अच्छा, मास अदर इंडिया रैपिड एक्सपेंशन चेस प्रोडिगीज। क्यों? सही बात है, मतलब भारत अपना चेस में प्रभुत्व बढ़ा रहा है। तभी तो देखिए 99 ग्रैंड मास्टर हो गए हैं। और पहले ग्रैंड मास्टर तो आपको पता ही होगा, वी आनंद, विश्वनाथन आनंद जी। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के? ये है विश्वनाथ आनंद जी। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हु रिसेंटली बिकम 99 चेस ग्रैंड मास्टर, क्या नाम है? रत्नेल वीएस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रत्नेल वीएस हेज फ्रॉम कोयम्बटूर तमिलनाडु। की बात बिल्कुल सही है। ही एंड फाइनल ग्रैंड मास्टर नाउ में चेन्नई ओपन, नहीं मैंने बताया ना गुवाहाटी ओपन में किया सकल तो के पहले सही। रत्नावेल वीएस सिक्योरिटी जीएम टाइटल ग्रैंड मास्टर, जीएम ग्रैंड मास्टर टाइटल एट गुवाहाटी ओपन 2026। की बात बिल्कुल सही है कि रत्नावेल जी ने गुवाहाटी ओपन 2026 में ग्रैंड मास्टर की टाइटल हासिल की। तमिलनाडु कंटिन्यूज टू मेजर कंट्रीब्यूटर इंडिया ग्रोइंग लिस्ट ऑफ चैलेंज ग्रैंड मास्टर। हाँ ये भी सही है कि तमिलनाडु को चेस का मक्का कहते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं यहीं पे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर तमिलनाडु चेस के लिए। तो सही तो दोनों, इसलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ी कर रहा है कि इसलिए उन्होंने जीते कि भैया गुवाहाटी ओपन में क्योंकि तमिलनाडु से, ऐसा थोड़े है। सही दोनों है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। क्यूडेंगा वैक्सीन अप्रूवल फॉर डेंगू, बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। अभी अभी एक वैक्सीन का नाम है क्यूडेंगा। क्या नाम है? क्यूडेंगा वैक्सीन। इसकी अप्रूवल दे दी कि किसके लिए? डेंगू के लिए। तो भारत की पहली डेंगू वैक्सीन है जिसकी अप्रूवल किसने दी है? सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने ये जो क्यूडेंगा वैक्सीन है इसको मंजूरी दे दी। ये टेट्रावैलेंट वैक्सीन है, मतलब कि ये डेंगू के 4 वेरिएंट जो है इस पे कारगर है। DNV1, DNV2, DNV3 और 4 पे ये कारगर है। इसकी डोजेस कैसे दी जाएगी? ये 4 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्ति को 2 डोज दी जाएगी। 0.5 ml की 2 डोज दी जाएगी और 3 महीने के गैप में, और 3 महीने के गैप में 2 डोज लगेगी 0.5 ml की, ध्यान रखिएगा। और इसको मतलब मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? टकीडा एक कंपनी है जर्मनी की। टकीडा जर्मनी की कंपनी है, क्या कर रही है? इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। और इसको अप्रूवल मिला है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर, मतलब 1949 का जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसके अंदर जो है इसको अप्रूवल मिली है। और टकीडा इसको मैन्युफैक्चर कर रही है क्यूडेंगा को। क्यूडेंगा रिसेंटली अप्रूव्ड इन इंडिया वैक्सीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट विच डिजीज? डेंगू। याद रखिएगा, डेंगू के लिए स्वीकृत है ना ये क्यूडेंगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए डेंगा, डेंगू से डेंगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्यूडेंगा वैक्सीन, इट इज अ टेट्रावैलेंट वैक्सीन कवरिंग 4 डेंगू वायरस सीरोटाइप। बिल्कुल सही है, ये 4 डेंगू वायरस सीरोटाइप को कवर करने वाली टेट्रावैलेंट वैक्सीन, बिल्कुल सही है। इट अप्रूव्ड फॉर इंडिविजुअल एज 4 to 60 अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, बिल्कुल सही बात है। ये क्या 1940 के तहत 4 से 60 वर्ष के आयु के भी व्यक्तियों की भी मंजूरी दी गई, ये बात बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। क्यूडेंगा has 2 dose vaccine regimen with a 3-month interval, बिल्कुल सही बात है कि क्यूडेंगा को 3 महीने के अंतराल में 2 खुराक व्यवस्था के रूप में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इट कॉम्प्रिहेंसिव इम्यूनिटी है ऑल 4 डेंगू वेरिएंट। ठीक है, क्योंकि डेंगू के 4 वेरिएंट के खिलाफ क्या है? अच्छा खासा विकल्प है, इसलिए इसको अंतराल में दिया जाता है। तो ए सही, आर सही, और इसका क्या है? कर रहा है। NSA अजीत डोवाल ऑनर्ड विद लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। देखिए अभी अभी क्या है कि भारत के बहुत महान व्यक्ति परमवीर चक्र ऑनर किया गया है इनको। तो इनको जो है अभी अभी क्या है? लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? अजीत डोभाल जी को अनाउंस किया गया है। अभी इनको जो है मिलेगा, 1 अगस्त को इनको दिया जाएगा।
एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये इस्लामाबाद में भी अपने जीवन के कई वर्ष बिता चुके हैं एज ए स्पाई, है ना, बहुत महान व्यक्ति हैं हमारे देश के। अवार्डेड ऑन 1 अगस्त पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में इनको 1 अगस्त को इनको अवार्ड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक जी का क्या हो गया था, निधन हो गया था 1 अगस्त 1920 को। तो इसी के उसमें इनकी एनिवर्सरी जो है, डेथ एनिवर्सरी, इसी के उसमें ये लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया जाता है। ऑनर्ड फॉर दिस एग्जाम्पलरी सर्विस टू आवर नेशनल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म एक्टिव। सही बात है, क्या है कि इनको जो है क्यों दिया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए दिया जा रहा है। इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड इन 1983। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1983 में। एस एन जोशी जी जो है पहले ऐसे व्यक्ति है जिनको ये अवार्ड दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉन्फर्ड द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड ऑन 1 अगस्त पुणे? किसको दिया गया है? अजीत डोभाल जी को। किसको दिया गया है? अजीत डोभाल जी को। Consider the following statement regarding the Lokman Tilak National Award. It was instituted in 1983 with S.N. Joshi being first recipient. बिल्कुल सही बात है, शुरुआत 1983 में हुई और S.N. जोशी इसके पहले प्राप्तकर्ता थे। एनएसए अजीत डोभाल अवार्ड फॉर ऑस्ट्रेलियन कंट्रीब्यूशन नेशनल सिक्योरिटी एंड एक्टिविटीज, ये भी बात सही है। एनएसए अजीत डोभाल जी को क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा आतंकवाद विरोधी पहलों में योगदान के सम्मानित किया गया है। बात बिल्कुल सही है, तो सही हो गया, दोनों सही हो गए। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली ऑन 1 अगस्त इन पुणे, ये बात बिल्कुल सही है। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है प्रत्येक वर्ष 1 जून को दिया जाता है पुणे में। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त को डेथ एनिवर्सरी है लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक जी की, जो एक बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी है। बात बिल्कुल सही, तो ए सही, बी सही, भी कर रहा है। नेक्स्ट, वाइको, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अभी अभी क्या है कि एक मीटिंग चल रही थी, कहाँ चल रही थी? मतलब एआई की एक मीटिंग चल रही थी। कहाँ पर चल रही थी? संघाई में चल रही थी। कहाँ पर चल रही थी? संघाई में। उसी संघाई में मीटिंग चल रही थी, वहीं पर क्या है, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या की स्थापना की गई। कहाँ की गई? कि एक एआई कॉन्फ्रेंस चल रही संघाई में, चाइना में, वहीं पर क्या है कि वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। क्यों की गई? फोकस ऑन इंक्लूसिव अनबायस्ड एंड फेयर एथिकल एआई कवरेज अक्रॉस, मतलब जितने भी छात्र क्या करते हैं लोग हैं उनको जो है फेयर और अनबायस्ड जो है एआई का यूजेस दिया जा सके, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? संघाई में। कितने स्थापना करने वाले देश है, मतलब फाउंडर कंट्री कितने? 29, और भारत मेंबर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत मेंबर नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 5000 प्रोफेशनल को 5 साल में इसको क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, 5000 प्रोफेशनल को क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यूली लॉन्च और वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? वाइको का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाइको का शंघाई में। वाइको का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइको, इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द वर्ल्ड एआई कॉन्फ्रेंस संघाई, बात बिल्कुल सही है। इसे संघाई में विश्व एआई सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया, बात बिल्कुल सही है ना। इट इज इंडिया इज वन ऑफ द 29 फाउंडिंग मेंबर, गलत जवाब। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत इसका मेंबर ही नहीं है, तो ये सही है बस। वाइको एम्स टू ट्रेन 5000 पीपल इन एआई स्किल ओवर ए स्पैन ऑफ 5 साल, बिल्कुल सही बात है। वाइको का एम है कि 5 साल में 5000 लोगों को ट्रेनिंग देना है। क्यों? वाइको प्रमोट इंक्लूसिव वेल गवर्नेंस विदाउट जियोपॉलिटिकल पार्शियलिटी, सही बात है, लेकिन जियोपॉलिटिकल पार्शियलिटी नहीं करेगा, लेकिन इसीलिए 5 साल में थोड़ी ट्रेंड करेगा। सही दोनों है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। नेक्स्ट, पेसारू डोमियो 5 अपॉइंटेड एज इकोस ECOW वॉज चेयरमैन। देखिए अभी अभी क्या है कि इनका नाम ये सेनेगल के राष्ट्रपति, सेनेगल के क्या है? राष्ट्रपति है, जिनका नाम क्या है? बसीरू डियोमाए। क्या नाम है? बसीरू डियोमाए। ये सेनेगल, सेनेगल की कैपिटल क्या है? डकार। यहाँ की ये क्या है? प्रेसिडेंट है। इनको जो है इकोवास के क्या बना दिया गया है? चेयरमैन बना दिया। अब जानते हैं इकोवास क्या है? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, मतलब जो पश्चिमी अफ्रीका देश है इनका एक समूह है, जिसकी स्थापना 1975 में 15 राज्यों द्वारा की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर का अबूजा नाइजीरिया में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अबूजा नाइजीरिया में। ध्यान रखिएगा। इसकी क्या हुई? इसकी 69 समिट चल रही थी। इसी में क्या है, कहाँ पर चल रही थी? सेरा लियोने में। कहाँ चल रही थी? सेरा लियोने में। सेरा लियोने में इसकी क्या 69 समिट चल रही थी। इसी समिट में जो है बसारू डोमियामे फावे जी को क्या कहते हैं, इसका चेयरमैन इकोवास का बनाया गया है। अच्छा, क्या भारत इसका सदस्य है? नहीं, भारत सदस्य नहीं, लेकिन इंडिया जो है इकोवास का 2004 से क्या है? ऑब्जर्वर कंट्री, मतलब पर्यवेक्षक देश है भारत, ये ध्यान रखिएगा।
Bassirou Diomaye Faye was appointed ECOWAS chairman, the president of which country? Senegal. Senegal. Consider the following statement regarding ECOWAS. Its headquarters located in Abuja, Nigeria. इसका हेडक्वार्टर अबूजा नाइजीरिया में, बात बिल्कुल सही है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? अबूजा नाइजीरिया में। इंडिया ज्वाइन इकोवास एंड ऑब्जर्वर स्टेट 2004, ये बात सही है। इकोवास में भारत क्या ऑब्जर्वर है? तो ए से बी से इसका क्या है? एक्सप्लेनेशन बी। 69 सेशन ऑफ इकोवास होस्टेड बाय सेरिया लियोने, बात बिल्कुल सही है कि सेरिया लियोने में 69 सेशन जो है इकोवास का होस्ट किया है। इकोवास एस्टैब्लिश्ड इन 97 टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वेस्ट अक्रॉस वेस्ट अफ्रीका, ये बात भी सही है कि इकोवास जो है 97 में 95 में एस्टैब्लिश किया गया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वेस्ट अफ्रीका में प्रमोट करने के, लेकिन इसलिए 69 सेशन सेरिया लियोने में, और ऐसा थोड़े है, तो सही दोनों है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। बेलवा मीनापुर लिंक चैनल प्रोजेक्ट, देखिए अभी अभी क्या है कि एक प्रोजेक्ट की क्या की गई है? उद्घाटन किया गया। क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया? बिहार में। 68 किलोमीटर लंबा एक बाढ़ राहत चैनल का क्या किया गया? संरचना का क्या किया? उद्घाटन किया गया। किसने किया है? सॉरी, सीएम। ये डिप्टी सीएम नहीं रहे भैया, अभी क्या बन गया? सीएम बन गए। कहां पर बन गए? बिहार के क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए। कहां? बेलवा घाट शिवहर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में, इसमें क्या के उद्घाटन किया गया। ये क्या करेगा? ये शिवहर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका बेलवा घाट का, ये मुजफ्फरपुर के मीना ब्लॉक को क्या करे? कनेक्ट करेगा। मुजफ्फरपुर के मीना ब्लॉक को कनेक्ट करेगा। डाइवर्ट एक्सेस फ्लड वाटर ऑफ बागमती रिवर ओल्ड गंडक टू मैनेज फ्लड डिजास्टर। देखिए आपको पता है कि जब भी बारिश का सीजन आता है, बागमती रिवर का पानी किस में जाता है? कोसी नदी में जाता है। कोसी नदी उफनती है, तो कोसी नदी उफनती है, उससे कहते कहते बाढ़, भयंकर बाढ़ बिहार में आ जाती है। तो अब क्या किया जाएगा कि ये कोसी क्या कहते हैं बागमती नदी का पानी है, इसको कहाँ डाइवर्ट किया जाएगा? गंडक रिवर में। कहाँ किया जाएगा? बूढ़ी गंडक। इसके लिए बागमती नदी का पानी किसमें? बूढ़ी गंडक, जो मतलब बूढ़ी गंडक है, इसमें क्या किया जाएगा? डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे बाढ़ नियंत्रण में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। और उद्घाटन इसका किसने किया है? सीएम सम्राट चौधरी जी ने। 68 किलोमीटर लॉन्ग बेलवा मीनापुर लिंक चैनल प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? बिहार। 68 किलोमीटर लंबा बेलवा मीनापुर लिंक चैनल की परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बिहार। कैपिटल पटना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेटमेंट द बेलवा मीनापुर लिंक चैनल डाइवर्ट फ्लड वाटर फ्रॉम बागमती टू ओल्ड गंडक, बिल्कुल सही बात है। क्या कहते हैं? बूढ़ी गंडक में डाइवर्ट कर देगा, सही बात है। तो चैनल कनेक्ट शिवहर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार, हाँ ये भी सही है। शिवहर से किसको जोड़ा? मुजफ्फरनगर के बाद मुजफ्फरपुर को, सॉरी बिल्कुल सही, तो सही हो गया। बागमती रिवर फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बेलवा मीनापुर चैनल, बिल्कुल सही बात है। बागमती बाढ़ प्रबंधन परियोजना बेलवा मीनापुर चैनल का निर्माण शामिल है। क्यों? क्योंकि उत्तरी बिहार सफर फ्रॉम रिकरिंग एनुअल फ्लड डिजास्टर ड्यू टू ओवरफ्लो रिवर बेसिन, इसीलिए तो, क्योंकि उत्तरी बिहार क्या है? एनुअल फ्लड डिजास्टर से क्या है? परेशान है। तो ऐसे ही दो से इसका एक्सप्रेशन भी कर रहे हैं। ऑपरेशन वज्र बाई सीबी सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स, अभी अभी क्या है कि ऑपरेशन वज्र, ऑपरेशन वज्र किसने स्टार्ट किया है? ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मतलब केंद्रीय नारकोटिक ब्यूरो द्वारा इसको संचालित किया गया है। अच्छा, इसने क्या किया? इसके तहत इसने बेंगलुरु, दिल्ली और कोची में 12 करोड़ रुपए के ट्रामाडोल टैबलेट को क्या किया? सीज किया। ये क्या है? एक गोली क्या है? ये दर्द निवारक गोली है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये एक तरह का क्या है? ड्रग है। अच्छा देखो, हाई स्ट्रेंथिंग सिंथेटिक ऑपियोइड पेन किलर इटली एक्सपोर्ट टू गिनिया बिसाऊ, ये गिनिया बिसाऊ में क्या इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था, इसको पकड़ लिया गया है। अच्छा, इसको पावर कहां से मिलती है नारकोटिक ब्यूरो को? इसको मिलती है एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट सब्सटेंसेस एक्ट से 1985। इसको क्या मिलती है? शक्तियां मिलती है। ऑपरेशन वाज एक्सिक्यूटेड बाय विच लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी टू सीज इलीगल ट्रामाडोल टैबलेट, किसने? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, केंद्रीय नारकोटिक ब्यूरो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन वाज, इट इज इंटरसेप्टेड कॉन्ट्रैक्ट विद डेस्टिनेशन फॉर गिनिया बिसाऊ, बिल्कुल सही बात है। ये गिनिया बिसाऊ को भेजा जा रहा था, बात एकदम सही है। ट्रामाडोल ऑफलाइड पेन किलर रेगुलेटेड अंडर एनडीपीएस एक्ट 1985 की बात भी सही है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत इसको क्या किया है? रखा गया है कि मतलब ये क्या है? ड्रग है। तो ए सही, बी सही, दोनों सही हो गया आपका। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स लॉन्च द ऑपरेशन वज्र अक्रॉस मेजर हब सिटीज, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स ने ऑपरेशन वज्र जो है मेजर हब सिटी में लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि इलीगल ट्रैफिक फार्मास्यूटिकल अप्लाइड पॉलिसी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पब्लिक हेल्थ, क्योंकि पब्लिक हेल्थ रिस्क और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करता है, इसलिए इतने बड़े शहरों में इसको लॉन्च किया है। तो ए भी सही है, आर सही का एक्सप्रेशन भी है। हरजीत सिंह ग्रेवाल
अभी अभी हरसिल सिंह ग्रेवाल जी को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का क्या बना दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया है। क्या बना दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया है। हरि सिंह ग्रेवाल अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज। अच्छा, ये क्या है कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसको जो है 1992 के माइनॉरिटीज एक्ट से इसका स्थापना की गई थी। ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। मैंडेट इलवेट द प्रोग्राम। अच्छा, इस मिनिस्ट्री का जो क्या कहते हैं, ये बॉडी है, क्या कहते हैं, माइनॉरिटीज कमीशन। काम क्या है, अल्पसंख्यकों का विकास, सेफ गार्ड, उनको संवैधानिक अधिकार, ये सब इनका, इनके जो ग्रीवियंसेस हो गए, इसको क्या करना, हैंडल करना, उनको सॉल्व आउट करना, इसका काम होता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, और मेंबर नोटिफाइड माइनॉरिटी। और जो माइनॉरिटी कमेटी के मेंबर होते हैं, मतलब माइनॉरिटी कमेटी को रिप्रेजेंट करते हैं लोग, वो भी इससे क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। Who has been appointed as chairman of National Commission of Minorities? हरजीत सिंह ग्रेवाल। इकबाल सिंह जो इन्होंने रिजाइन दे दिया था इसके पहले, ठीक है, इनके पहले यही थे इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, हरजीत सिंह ग्रेवाल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। इट इज कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 338। नहीं है, मैंने आपको अभी बताया कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, गलत हो गया। हरजीत सिंह ग्रेवाल अपॉइंटेड एज चेयरमैन, ये बात सही, हरजीत सिंह ग्रेवाल को अधिकृत किया गया, तो क्या बात कर, सही हो गया। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ये स्टैच्यूटरी बॉडी, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्यों स्टैच्यूटरी बॉडी है भैया, क्योंकि इसको पार्लियामेंट एक्ट द्वारा 1992 में स्टैब्लिश किया स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो ए सही, आर का एक्सप्रेशन भी कर रहा है। तो इस तरह से हमने आज से करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। आप उसका रिवीजन करिए और उसके नोट्स बनाइए। कोई कंफ्यूजन हो, टेलीग्राम में कोई मेरे को मैसेज करिए, यूट्यूब में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।